अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार अपना एलएलएम तो परस्यू करना चाहता है किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप जो आपका सीयूईटी का एग्जाम था उसका फॉर्म भरना या तो भूल गए या फिर मान लो कोई और बात हो गई, तो अभी भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक और बहुत ही बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से आप अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हैं, जिसका की नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है क्या, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या चीजें हैं बाकी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप एक एलएलएम एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली। सबसे पहले बात करना यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम है ना, इसके थोड़े से डेट्स वगैरह क्या है। तो देखिए 25 अप्रैल से यहाँ पे इसका एडमिशन प्रोसेस चालू हुआ है और क्लोजिंग इसका 16 मई तक आपका होगा। और जो आपका एंट्रेंस का जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है ये आपका एक हफ्ते बिफोर द टेस्ट डेट आएगा, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में होने का टेंटेटिव यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो मतलब आप समझ लो कि 7 जून 8 जून या ऐसी ही कोई डेट अगर आपकी होगी या उसके पहले वाली, उसमें आपके होने का चांस है इस एग्जाम का टेंटेटिवली। तो आपके पास करीब अभी 1 महीने का पूरा विंडो है तैयारी करने का। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके सेंटर्स पड़ेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यहाँ पे ये एग्जाम आपका होगा। तो आपका ये प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, बरेली और न्यू दिल्ली में होगा। और उसके अलावा अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करते हैं तो भोपाल, कैलकाटा, पटना और तिरुवनंतपुरम में ये 4 सेंटर्स में ऑनलाइन और दूसरे में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, मतलब यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर आपका ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा, बाकियों के अंदर केवल ऑनलाइन होगा। इसके अलावा जो एक चीज और देखने वाली थोड़ा सा यहाँ पे एक यूनिक क्लॉज है, वो ये है कि भाई देखो, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2023 और 22 जो आपका बैच है, जो अभी प्रीसीडिंग ईयर का है, अगर आपने तब करंट ईयर में अभी अपना एलएलबी आपने मतलब जस्ट अभी खत्म करा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल आपका रहेगा जब आपकी मार्किंग होगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है कि आपका ईयर गैप है, मान लो आपने 2021 में अपना एलएलबी खत्म किया था, 2022 में सॉरी 2021-22 के सेशन में मान लो खत्म किया था, तो आपका 5% का डिडक्शन होगा फॉर एवरी गैप ईयर जो कि आपने यहाँ पे अटेन करा है, और मैक्सिमम डिडक्शन 15% का यहाँ पे आपका होगा। तो मतलब ये है कि अगर आप 21-22 के बैच में थे, मतलब एक साल पहले, तो आपका 5% डिडक्शन होगा। अगर आप 20-21 के बैच के हो तो आप समझ लीजिए कि आपका सीधा सीधा जो डिडक्शन होगा वो आपका 10% का सीधे सीधे होगा। तो इस तरीके से आप दे सकते हो कि जितना ज्यादा डिडक्शन होगा वो मैक्सिमम 15% तक जाएगा। ये एक चीज देखने वाली है। तो मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा ये यहाँ पे। उसके अलावा अगर मान लो आपको आरटीआई फाइल करनी है, आपके एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसको लेकर कि भाई कैसा गया, क्या उसमें कोई गलतियां तो नहीं थी, तो आप 60 डेज के विदिन में वो आरटीआई फाइल कर सकते हो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। और ये जो आपका पेपर है ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका होगा सीधे सीधे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन जो फीस है वो आपका 800 रुपये होगी सीधे सीधे। और बाकी आप अगर मान लो कैटेगरी उसमें आते हैं SC ST PWD कैंडिडेट से, तो 400 रुपये आपकी फीस होगी, सीधा सीधा है। इसके बाद यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप एक पास एक लॉ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, जहाँ पे आपका एग्रीगेट 45% होना चाहिए एलएलबी के अंदर आपका, ठीक है। और इसमें जो आपका फाइनल जो ग्रेजुएट है उसको भी बेसिकली एलिजिबल है अपीयर करने के लिए, मतलब अगर आप अपीयरिंग में हो, मतलब आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है, या फिर अगर आप अभी 10th सेमेस्टर में हो तो फिर आप एग्जाम ये दे सकते हो। लेकिन 9th सेमेस्टर वाले अगर आप अभी हो और आपको मान लो 10th सेमेस्टर दिसंबर में खत्म होने वाला है, तब आप जो है ये एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर आपका जून जुलाई में हो जा रहा है तो ठीक है, सेमेस्टर खत्म। दिसंबर वालों के लिए यहाँ पे नहीं होगा ये वाला, ये आप समझ लो। लेकिन अगर मान लो ऐसा है कि वो अपना फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो अगर 45% एट द डे ऑफ एडमिशन नहीं कर पाता है, तो वहां पे उसको फॉरफीट भी कर लिया जाएगा। मतलब आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ और फाइनल ईयर के एग्जाम में 45% आप नहीं शो कर पाए, तो आपका एडमिशन ही सीधे सीधे फॉरफीट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप जब बात करते हो एलएलएम के अंदर, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो जैसा कि इन्होंने बताया ना कि अगर 1 साल का गैप है तो 5% का ये लोग पेनल्टी लगाएंगे, 2 साल का है तो 10% की पेनल्टी लगेगी। तो इन्होंने कह रखा है कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे कि भाई आप लोग पहले एडमिशन लो, उनको एक प्रेफरेंस मिलेगी, जो कि अभी अभी जिन्होंने अकेडमिक ईयर पास हुआ, वरना उन्होंने कह दिया कि जो ईयर का है डिडक्शन 15% तक वो मैक्सिमम 3 साल का जाएगा। उसके बाद जो आपके प्रोस्पेक्टिव फॉर्म वो आपका एयू प्रवेश 2023 cbtexam.in पे आपका अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका एडमिशन टेस्ट होगा उसके बारे में इन्होंने जैसे मैंने बताया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होना है। और यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है बेसिकली, अब इसके बाद में थोड़ा सा ये ध्यान से सुनिएगा कि जो फॉर्मेट है एग्जाम का वो क्या होने वाला है। यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन होंगे इन टोटल, 150 क्वेश्चन इन टोटल होंगे, जिसमें कि आपका दो आपके पार्ट्स होंगे। एक आपका पार्ट यहाँ पे ए होने वाला है, एक आपका पार्ट यहाँ पे बी होने वाला है। अब जब पहले के एग्जाम हुआ करता था तब तो ये आपका हुआ करता था पार्ट ए पार्ट बी में, कि 50 नंबर का पार्ट ए जो होता था उसमें आपका जनरल लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड
इससे जो है आपका पेपर आता था। अब इसके बाद अभी से क्या हुआ है कि इन्होंने उसको एबी वाले पार्ट को इन्होंने खत्म करा है इस साल से, इसमें ये मेंशन नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले अगर आप ब्रोशर देखोगे ना तो उसमें ए और बी पार्ट में मेंशन था, इसमें इन्होंने ये काम नहीं करा है। इसमें इन्होंने पूरे पेपर को एक ही में मिला दिया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे 150, जो मुझे लगता है 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। आपका सब्जेक्ट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू, मुस्लिम, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ और प्रॉपर्टी लॉ, 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस दिया हुआ है। जनरल लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी यहाँ पे होने वाले हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपको सारी चीजों की तैयारी करने की, जनरल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस मतलब जो करंट इवेंट्स है और बाकी चीजें हैं, लीगल एप्टीट्यूड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सब सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है, ये आपको पूरी करके चलनी है। और यहाँ पे जो आपके ये मल्टीपल टाइप आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसको आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब क्या है, 150 मार्क्स का अगर ये पेपर है तो यहाँ पे 300 जो है टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो कि आप स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने ये चीज दे दी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो एडमिशन है ना, वो पीजी एडमिशन, वो जो आपकी पीजी एडमिशंस की प्रिवेलिंग टाइम की पॉलिसी उसके हिसाब से आपका होगा। इसके बाद हम लोग बात करें थोड़े से अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है अगर हम लोग बात करें वो कितनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 78 है फॉर फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मेन है वहां पे। जो सीएमपी डिग्री कॉलेज है उसमें 75 सीटें है, और जो आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है वहां पे 38 सीटें हैं टोटल में। तो यहाँ पे जो मेन यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया। फिर उसमें अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन यहाँ पे 15% यहाँ पे रहेगा एससी कैटेगरी, 7.5 रहेगा एसटी कैटेगरी, 27 रहेगा ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए यहाँ पे। उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो वेकेंट रिमेनिंग सीटिंग है, मान लो नॉन अवेलेबिलिटी है, तो वो अपना एससी कैंडिडेट के थ्रू फिल किया जाएगा, वो एक प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। और 10% सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे दी गई है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी एक दिया हुआ है, जीसी का भी वेटेज दिया हुआ है, फॉरेन नेशनल्स का भी है, स्पोर्ट्स कोटा भी है। तो वो वाले पॉइंट्स आप चाहो तो खोल के मैं पीडीएफ नीचे लिंक कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करें इसके आगे, तो यहाँ पे अगर आपको जो अगली चीज देखने वाली है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट उसका वो होना चाहिए आपके पास, एग्जामिनेशन का मार्कशीट या वो, फिर ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट मार्कशीट जो आपका उस टाइम पे चाहिए वो, बाकी सारी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आपको जो अगली चीज ध्यान में रखने वाली है वो यहाँ पे ये है कि जो आपका ये एलएलएम प्रोग्राम है ना, ये आपका 2 साल का ड्यूरेशन का एलएलएम प्रोग्राम होने वाला है, जो कि 4 सेमेस्टर में आपका डिवाइडेड रहेगा। और ये आपका सीबीसी सिस्टम जो रहता है पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके थ्रू ये आपका होगा। इसके अलावा जो और चीजें यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि आप जब इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको महीने भर का टाइम देखिए अब बचा है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जो आपका जनरल लॉ वाला पोर्शन है ना, उसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। जो 10 आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनके जाइए, आराम से एमसीक्यूज लगाइए, बाकी चीजें लगाइए। आई थिंक सो ये पेपर आपका आराम से उस हिसाब से निकल जाएगा। एक जो चीज यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि आप या तो ऑफलाइन या फिर आप ऑनलाइन मोड ही सिलेक्ट कर सकते हो, वन एट अ टाइम ही होगा। मतलब अगर आपको ऑनलाइन मोड में पेपर देना तो आप ऑनलाइन मोड में ही दोगे, ऑफलाइन सिलेक्ट करोगे तो केवल ऑफलाइन में ही दे पाओगे। दोनों का आप ऑप्शन नहीं रख सकते हो कि एट अ टाइम मैं सिलेक्ट करूँ कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा कि ऑफलाइन। एक ही चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आपको इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि सर मुझे इस चीज का डाउट है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस चीज को वहां पे सॉल्व करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आपको एक प्रिपरेशन वीडियो चाहिए कि सर कैसे मैं इस चीज की तैयारी करूं या क्या करूं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी मैं उस चीज में हेल्प करूं। Apart from that, I wish the very, very best of luck for this examination. Bye.